हाँ स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर डेसिमल चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंपेयरिंग डेसिमल ख़त्म हो गया है एंड उसमें से ही कुछ सभी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हम लोग यूजिंग डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग मेथड समझेंगे आज कैसे हमारे जो डेली लाइफ है उसमें हमारा जो डेसिमल्स है उसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, बाकी सब सारे टॉपिक्स को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, होप कि आप लोगों ने इन सब प्रॉब्लम्स को समझ लिया होगा। अब देखिए, यूजिंग डेसिमल का इस्तेमाल करके हम लोग मनी को, मतलब पैसे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन ज़माना है, स्कैन करके पैसे हम लोग दे देते हैं। आज से 50-60 साल पहले हमारे पास जब हमें पैसा देना पड़ता था तो पॉइंट में वैल्यू जाते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को, कोई मेरा फ्रेंड है, उसको चाहिए मान लीजिए कि 200 रुपये, तो मैंने तो उसके इजीली दे दिए। लेकिन मान लो कि अब उसके चाहिए 150 रुपये और 75 पैसे। अब बताइए कि 150 और 75 पैसे में उसको कैसे देता। तब हमने सीखा कि डेसिमल का इस्तेमाल करके, क्यों ना अगर हम लोग डेसिमल का इस्तेमाल सीख लें तो हमें पॉइंट अगर लगा दे कहीं, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पैसा है, जो हमने पैसे को कंसिडर किया है, अब ये तो हो गया रुपया, ये हो जाएगा पैसा। कैसे हम लोगों ने इसमें बंटवारा किया? हमने बंटवारा किया इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से हमने बंटवारा कर लिया कि इधर जो होगा वो रुपया होगा, इधर होगा पैसा होगा। और उसे हम लोगों ने कैसे डिस्टिंग्विश किया, मतलब कैसे अलग किया, इस पॉइंट से। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने कि हमें पैसे को कैसे पॉइंट बेसिस में लिखना है। अब यहाँ देखिए, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया। अभी तक बहुत सारे अभी वैसे भी बच्चे होंगे जिन्हें भी नहीं आइडिया हो गया कि पैसा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रुपया देखा। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, पैसा क्या होता है। तो देखिए, जब 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपये 1 रुपीज का जो भी एक सिक्का है, अब तो मोस्टली 1 रुपये का सिक्का कहीं छोटा वाला चलता भी नहीं है, तो जो 1 रुपये का सिक्का है उसमें 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसा। तो इससे हम लोग क्या सीखा, जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का नोट है, ठीक है, उसमें कितने 1 रुपये के सिक्के आएंगे, तो 1 रुपये के 100 मतलब 100 सिक्के आएंगे। तो ये हो गया 100 रुपीज नोट। 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, कॉइन। तो हमने जाना कि 100 कॉइन होंगे तब ये 1 रुपये हो जाएंगे। इससे आप लोगों ने समझा, पहले इसे समझ लीजिए, तब आपको ये वाला चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, 100 सिक्के हैं किसके, 1 रुपये के। जब 100 को 1 पे मल्टीप्लाई किया हमें कितना मिल गया, 100 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से 100 पैसे, पैसे का सबसे छोटा यूनिट, मतलब रुपये हम लोग जो मनी समझते हैं पैसा, ठीक है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, पैसा। तो अभी तो पैसा नहीं चलता, पहले पैसा चलता था, तो उसी तरीके से मैं उसको समझाता हूँ। देखिए, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया। ठीक है, तो इसे ही याद रखना है, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया। तो 1 पैसे मीन्स कितना हो जाएगा, 1 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इतना पैसा, 0.01 पैसा। ठीक है, तो अगर हमें लिखना है 65 पैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके 100 से डिवाइड कर रहा है, उसे पता होना चाहिए कि हम लोग रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बहुत जगह बहुत सारे बच्चे हैं पता ही नहीं ये 100 क्यों यहाँ नीचे है, 1000 क्यों नहीं है। ठीक है, तो ना 10 से ना 1000 से, हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। 100 क्यों, क्योंकि 100 पैसे से ही 1 रुपये बनता है। तो अगर हमें 1 पैसा निकालना है, सिंपल नियम है। देखिए, रूल क्या होता है यहाँ समझिए। जैसे 5 फ्रूट्स है, मान लीजिए मैंगो, ठीक है, 5 मैंगो, ठीक है, 5 मैंगो का दाम है मान लीजिए 50 रुपये। तो अब मुझे ये समझाइए कि 1 मैंगो आप कैसे निकालिएगा। तो 1 मैंगो आप निकालिएगा, 50 को इस 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो 10 आएगा, मीन्स 1 मैंगो मुझे मिला 10 रुपये में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 100 पैसे में हमें 1 रुपये हो जाते हैं, उसके बराबर। यानी कि 1 पैसा हमें कितने में मिलेगा,
1 पैसे में हमें 1/100 रुपये मिलेगा। डन। ये आपको समझ जाना है, याद मत रखिए, क्योंकि ये चीज़ें वेरी नहीं करती है और आप 2-4 सवाल बनेगा, आप यूज टू हो जाइएगा। चलिए, तो इसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए 65 पैसे का मतलब कितना हो जाए, देखिए 1 पैसे का मतलब है 1/100, तो 65 पैसे का मतलब 65 को ऊपर रख दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू हो गया 0.65। उसी तरीके से 5 पैसा तो 0.005। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मुझे समझाइए। मान लीजिए कि कहीं रहेगा 205 पैसा। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा, तो जब 205 पैसा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 205 लेके 205 लेके उसे 100 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 100 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 2.05। लेकिन हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे 100 से डिवाइड कीजिएगा अब ये हो जाएगा रुपीज, RS। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ इसे कहते हैं रुपीज का साइन, ठीक ना। इस तरीके से ऑलमोस्ट र, हिंदी का र है ना, और उसको 20 से इसे काट दे, ये हो गया रुपया, रुपया साइन। तो यहाँ क्या था, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में आपका मार्क्स बचाएंगी, नहीं तो आपका मार्क्स उड़ जाएगा। देखिए यहाँ है पैसा, देखा आपने, और जब यहाँ हमने कन्वर्ट किया तो अब इसके आगे लिख रहे हैं रुपया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ रखना है, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमें तो पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आपने पैसे को रुपये में कन्वर्ट किया, ठीक ना, छोटे से बड़े में गए हैं। देखिए पैसा छोटा है, रुपया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो छोटे से जब भी आप बड़े की ओर चलिएगा उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता ही चला जाता है। याद रखने का तरीका। चलिए अब समझिए लेंथ। कोई आपका दोस्त 5 फीट का है, कोई आपका दोस्त 5 फीट 1 इंच का है। ठीक है, तो ये 5 फीट इंच कैसे इससे हम लोग मैनेज करेंगे, तो देखिए हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। मैंने इसमें आपको एक टेबल लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर से इसे देख लेंगे। ठीक है, देखिए मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए, बाद में जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी मान लीजिए कि आपको लिखा रहेगा कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में हमेशा लिखा रहता है बगल में 100 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ, कभी सोचा आपने? मैंने इसको पहले भी समझाया है, मगर चलिए कोई बच्चे नए जुड़े हैं तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए 1 मीटर है, ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो यूनिट है ये छोटा है और नीचे जाते जाते ये बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से तो नीचे बड़ा है और ऊपर में छोटा। चलो भाई, तो अब इसे समझिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मीन्स, देखिए जैसे ही आप मीटर से डेसी और सेंटी पर गए तो इसको नहीं देखना है, इसके 0 और इसके 0 यहाँ चले गए। जिसका हम लोग काउंट करते हैं उसका जो 10 है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर का 10 हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखिए अब इसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि लिखा रहेगा कि 100 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कितना होगा? बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 10 इंटू 10 कितना होगा? ये हमेशा जब भी ऊपर नीचे होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 100 सेंटीमीटर है, एक किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 1 मीटर के। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मैंने इसको रिकैप करवा दिया, इससे मैंने डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बताया है, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये फर्दर काम आएगा। चलिए, इतना समझाने का मेरा इसलिए था। देखिए यहाँ से अभी मैंने आपको समझाया कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अभी हम लोगों ने प्रूफ देख लिया है। अब मुझे बताइए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 लिखूँ तो मैं कोई गलत करूँगा? तो आप बोलिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू अब सेम हो गए।
ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है ना। अब कोई बच्चा जो पहले से उसके बेसिक क्लियर नहीं है, अब बताइए कि वो कैसे अचानक से ईयर फार्मूला समझेगा। तो इसीलिए मैंने उसके लिए ईयर फार्मूला समझाया और उसके पहले प्रीवियस जो मैंने समझाया था उसे डिराइव करने के लिए कि आप कैसे उसको समझ सकते हो। ठीक है, देखिए 56 सेंटीमीटर, उसे हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। देखा, ध्यान से देखिए, यहाँ cm है, यहाँ मीटर है। तो जब भी देखिए सेंटीमीटर क्या हो गया, अब छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा। तो जब भी आप बड़े में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा लेस हो जाएगा। जैसे देखिए 150 सेंटीमीटर, तो 100 तो अलग हो गया, 56 अलग हो गया। इसे समझिए। देखिए हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, महेश वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ हिज टेबल टॉप इन द मीटर। अब उसके पास स्केल है सेंटीमीटर का। अभी तक आपके स्टोन बॉक्स में जो भी एक स्केल होगा इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से, वो क्या होता है, इस तरीके से, और सबका सब क्या होगा, सेंटीमीटर में होता है। कोई मीटर का स्केल नहीं आपने देखा होगा। अब हमारे पास ये मतलब परेशानी है कि एक रमेश है बच्चा या महेश जो भी है, उसके पास एक मान लीजिए कि एक बड़ा सा घर में बॉक्स है, उसे इसको मेजर करना है, लेकिन उसका स्केल छोटा छोटा पड़ जा रहा है, ठीक ना, उसका स्केल छोटा पड़ जा रहा है। अब उसने मान लीजिए कि 625 सेंटीमीटर, इतना बड़ा उसने अपने स्केल टेबल को या फ्रिज को, किसी भी चीज़ को मेजर किया 625। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं तो अब जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो देखिए 6.25 मीटर। अब वो आराम से किसी भी दुकान में जाके, कहीं भी जाके वो बोल दे कि मुझे 6.25 मीटर का एक बड़ा सा मान लीजिए कि पेपर चाहिए या कपड़ा चाहिए, ठीक है, वो ले लेगा। इसीलिए हम लोग इस कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये है मिलीमीटर, मिलीमीटर कन्वर्जन, ठीक ना। देखिए ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगी जाएंगी। ठीक है, तो इससे भी आपको समझते चलना है। मैं इसे को समझा देता हूँ। ठीक है, कैन वी राइट 4 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने अभी भी देखा है कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ठीक है, और इसका वैल्यू है सब के आगे 10। अब देखिए एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओहो, यानी छोटे से हम लोग बड़े में जा रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, डिवाइड। चलो भाई इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो 4 मिलीमीटर है, इसे ही हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए मिलीमीटर से जब आप सेंटीमीटर की ओर जा रहे हैं, मीन्स नीचे जा रहे हैं। अगर हम ऊपर जा रहे थे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो 4 मिलीमीटर था उसमें हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे थे। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.4 सेंटीमीटर। ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर, हाँ मैं इसे समझा रहा था, 165 65 जो भी है 156 सेंटीमीटर। तो आप हमेशा से जानते हो कि 100 तो इसमें छिपा हुआ है, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 56 सेंटीमीटर। तब बोलिएगा हाँ, हमें पता है कि अगर मैं इसे 100 से दोनों को डिवाइड कर दूं तो अब ये वैल्यू किस में हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि अब ये वैल्यू हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और हमें तो मीटर में ही चाहिए इसका वैल्यू। देखिए 1 प्लस 56/100 कितना हो जाएगा, 0.56। ठीक है, 0.56। अब इसे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1.56 मीटर। हमेशा आप इसमें यूनिट का ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेगा तो यही 3 टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसमें आप अधिकतर क्या कीजिएगा कि आप उसके यूनिट से गड़बड़ कर दीजिएगा, कोई किसी बच्चे को याद ही नहीं रहेगा कि मीटर में या सेंटीमीटर में। अब देखिए हम लोगों ने लेंथ को देखा 100 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके पार्ट्स देख लिए। महेश वांट्स टू रिप्रेजेंट द लेंथ पिक्टोरियली, ही टुक ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ इक्वल साइज एंड डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो उसने स्पेस को कर्ल कर करके उससे मेजर कर लिया। अब देखिए वेट, सबसे बड़ी बात, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसका इस एक्सरसाइज को करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन इसमें, एंड एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल सीखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वेट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत से बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें और खूब सॉल्व कीजिए। चलिए।